इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। सुबह के 10 बजने वाले हैं और बुलेटिन की शुरुआत इस बीच बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल कठुआ में गांव के पास एक संदिग्ध क्वाडकॉप्टर ड्रोन मिला है। कटली गांव में स्थानीय लोगों को ड्रोन मिला है। डिंगाब इलाके में रात करीब 11 बजे ड्रोन मिला है। 15 अगस्त की रात ड्रोन मिलने से हड़कंप है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी है। ड्रोन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अब जांच शुरू कर दी है। तो सीमा से सटे इलाके में ये ड्रोन और इस ड्रोन के मिलने के बाद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी और इस ड्रोन को लेकर अब जांच लगातार जारी है। सुरक्षा एजेंसियां इस ड्रोन कहां का है, क्या इसका मकसद था, बहुत सारे सवाल, जिन सवालों के जवाब खंगाले जा रहे हैं। लेकिन कठुआ में संदिग्ध क्वाडकॉप्टर ड्रोन मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा बलों ने गश्ती बढ़ा दी है और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच 15 अगस्त की देर रात ड्रोन मिलने से हड़कंप मचा है। तो कठुआ की तस्वीर ग्रामीणों ने इस वीडियो को बनाया और इस वीडियो को वहां पर मौजूद सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा गया, जिसके बाद अब इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। यह तस्वीर क्वाडकॉप्टर ड्रोन की, इस ड्रोन की मदद से आपको अगर मैं विस्तार का जिक्र करूं तो अमूमन निगरानी के तौर पर या फिर नशा तस्करी, वेपन मुहैया करवाए जाने के सिलसिले में ही इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इस क्वाडकॉप्टर ड्रोन का मिलना कठुआ के इस इलाके में अपने आप में बहुत बड़े सवाल। हालांकि ड्रोन की बरामदगी के बाद अब सुरक्षा चिंता बढ़ गई है और लगातार इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। अजय चांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कठुआ का ये इलाका बहुत संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव और यहां पर क्वाडकॉप्टर ड्रोन का मिलना यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार बताइएगा खबर क्या है, सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक के क्या कुछ ब्रीफ किया है और आगे एक्शन क्या? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये रात की घटना है जब जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको, जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनको ये जानकारी मिली कि इस इलाके में एक सस्पेक्टेड ड्रोन जो है वो देखा गया है। दरअसल ये ड्रोन भी नॉर्मल ड्रोन नहीं था, क्वाडकॉप्टर था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं चिंताएं इस चीज को लेकर थी कि आखिरकार ये क्वाडकॉप्टर कहां से आया, इतने अंदर तक कैसे पहुंच गया और क्या इसके साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो खतरा हो सकती है, यानी कि कोई ड्रग्स या कोई वेपन, इस तरह की चीजें जो पहले भी पाकिस्तान की तरफ से इस इलाके में दाखिल करवाने की कोशिश की जाती है। उसके तुरंत बाद जो है जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इसकी जानकारी जो है वो पुलिस को दी और उसके बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू की है और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि आखिरकार ये ड्रोन क्या है। हालांकि इस ड्रोन के साथ किसी भी तरह की कोई अटैचमेंट नहीं मिली है, यानी कि कोई भी इसमें संदिग्ध चीज नहीं मिली है, मगर इस इलाके में ड्रोन का देखा जाना, क्योंकि ये इलाके जो है ये दरअसल लगातार जो है वो नो ड्रोन जोन के आते हैं, नो फ्लाइंग ड्रोन जोन। तो ऐसे में इस इलाके में अगर ड्रोन मिलता है तो यकीनन लोगों को संशय होना, पुलिस को संशय होना बड़ी लाजमी सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं कि सरहद पार बैठे आतंकियों को यहाँ दाखिल करवाने के लिए जो ड्रोन है उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आतंकियों को दाखिल करवाने से पहले इलाके की पहले रैकी करना, इलाके की जो है मॉनिटरिंग करना, ये जरूरी हो जाता है कि ताकि स्पाइंग करके वहां पर डिप्लॉयमेंट को देखा जा सके। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि खबर ये भी थी कि इस इलाके में लगातार जो है वो नशा तस्करी भी ड्रोन के जरिए की जाती है, हथियार तस्करी भी ड्रोन के जरिए की जाती है और कठुआ से ही फिर वो खेप आगे जो है वो पूरे देश तक फैलाई जाती है। तो इस तस्करी को लेकर भी कुछ संभावनाएं हैं? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले काफी समय से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को रिवाइव करने के लिए सरहद पार से ड्रग्स जो है यहाँ पे भेजी जाती हैं, हथियार आतंकियों के लिए, और ड्रग्स जो है वो भारत के युवाओं की नसों में जहर घोलने का काम पाकिस्तान करना चाहता है और उसी ड्रग्स से आने वाले पैसे को जो है वो टेररिज्म को रिवाइव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहले से अलर्ट पर हैं। हमने देखा कि कैसे जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा लगभग 100 दिन का अभियान जो है वो चलाया गया, जिसमें इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि जितने भी ड्रग पैडलर्स हैं या ड्रग से जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां हों। 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 100 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को जो ड्रग तस्करों की थी उनको अटैच किया गया और ये सिलसिला अभी रुका नहीं है।
इस चीज को सुनिश्चित करने का जो है बीड़ा जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो है उठाया है, जिसके तहत पुलिस, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और तमाम जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मगर सरहद पार से आने वाली ड्रग्स को रोकने के लिए भी बीएसएफ और सेना जो है वो अलर्ट पर है और किसी भी तरह की ऐसे इरादे हो तो उसको नाकाम करने की पूरी तैयारी रखी गई है। और अजय, जासूसी को लेकर भी इन तमाम ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मैं आपसे बात सिर्फ पर्टिकुलर इसी कॉप्टर कॉड ड्रोन की करूं तो ये ड्रोन कितना महत्वपूर्ण है, इसकी खासियत क्या है, और अगर ये ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल होता है तो हमारी सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो एक थोड़ा ज्यादा लोड ले जाना हो या फिर लंबी दूरी की जो अगर सौटी करनी हो तो उसके लिए काम आता है। तो ये ड्रोन जो है अब इस तरफ मिलने के बाद अब जांच हो रही है कि आखिरकार ये ड्रोन किसका है, क्योंकि नॉर्मली ये ड्रोन जो है आम लोगों के पास नहीं होता है। तो ऐसे में या तो सुरक्षा बल या फिर सरहद पार से पाकिस्तान जो है इस ड्रोन का इस्तेमाल करके यहाँ पर कुछ न कुछ ड्रॉपिंग करने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में इस चीज की आशंका को देखते हुए इसकी जांच होगी। इसके जांच के बाद ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ये ड्रोन कहां से आया, कौन इसके पीछे है और मकसद क्या था ड्रोन को इस इलाके में भेजने का। और अजय, कठुआ का ये जो कोटली गांव है जहां पर इस ड्रोन की बरामदगी की गई है, ये सरहद से कितना दूर है? सरहद और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? देखिए, कोटली गांव जो है कठुआ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर। ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित करना कि आखिरकार ये ड्रोन किसने उड़ाया था, इस इलाके में कैसे पहुंचा, अगर ही सरहद पार से आया तो फिर यहाँ पहुंचाने का मकसद क्या था, वहां पे क्या कोई ग्राउंड फुट जो हैं यहाँ पे फुटप्रिंट पाकिस्तान के हैं, यानी कि उनके कटआउट हैं जिनके पास ये ड्रोन आना था, या फिर कहीं इसी तरफ से ये उड़ाया गया था। ये तमाम चीजें जो है वो जांच में साफ होंगी, स्पष्ट होंगी। और अजय, बिल्कुल लौटूंगा मैं आपके पास। एक बार इस ड्रोन की तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखा दें जो लगातार हम दिखा रहे हैं। ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन है और जैसा कि हमारे सहयोगी अजय आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि भारी सामान को ले जाने में इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है और अमूमन आम लोगों के पास इस ड्रोन का होना यह अपने आप में भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे में अब इस क्वाडकॉप्टर ड्रोन का कठुआ के सीमावर्ती इलाके में मिलना और सबसे महत्वपूर्ण तारीख 15 अगस्त की देर रात मिलना, यह अपने आप में सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती। हालांकि अब आगे इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, तारीख बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 15 अगस्त कल देश आजादी का जश्न मना रहा था और इस जश्न के बीच पाकिस्तान की कथित यह हरकत, जिस हरकत में 15 तारीख की रात को इस बॉर्डर के एरिया में इस ड्रोन को प्रवेश करवाया जाता है, उद्देश्य क्या है यह जांच का विषय है, लेकिन तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से इस तरह की कोशिशें की जाती हैं पाकिस्तान की तरफ से, पिछले काफी समय से पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार, ड्रोन के जरिए ड्रग्स और ड्रोन के जरिए स्पाइंग करने का काम इस इलाके की करता है। इसके पीछे का मकसद यकीनन जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करना है। ऐसे में ये ड्रोन जो है, हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये पाकिस्तान का ही है, मगर इस इलाके में ये संदिग्ध ड्रोन मिलने के बाद आशंका बिल्कुल इसी चीज की है कि कहीं ये सरहद पार से किसी स्पाइंग के लिए या फिर किसी ड्रग्स या हथियारों की तस्करी के लिए तो नहीं भेजा गया था। तो उस चीज को लेकर पुलिस जो है वो जांच करेगी। आपने सही कहा कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें की गई हैं, उसके बाद पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और खासतौर पर 15 अगस्त का दिन, यानी कि पिछले कई दिनों से लगातार सुरक्षा बल जो है वो बिना रुके, बिना थके, बिना सोए जो है इस चीज को सुनिश्चित कर रहे थे कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया जाए, क्योंकि जो इनपुट मिला था उसमें स्पष्ट था कि पाकिस्तान किसी आतंकी हमले को अंजाम देने की प्रयास कर सकता है। और उसी को लेकर सुरक्षा बलों ने जो है पूरे तरीके से चौकसी बरती और पाकिस्तान के तमाम इरादों को नाकाम किया। और अजय, ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन जो मिला है, ये बड़ी चुनौती जरूर है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि इसको इंटरसेप्ट करना, इस तक पहुंचना, इसको ट्रैक करना, ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इन हालातों के बीच ये समझा जा सकता है कि अगर इन ड्रोन्स या फिर ऐसे ही ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया गया तो ये बड़ा चैलेंज जरूर है हमारे लिए इस चुनौती से निपटने के लिए। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पिछले काफी समय से पाकिस्तान इस तरह की कोशिशें कर रहा है। नए नए जो डर्टी प्लान्स हैं वो पाकिस्तान बनाता है, मगर यहाँ पर भी सुरक्षा बलों ने तमाम टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना शुरू किया है जिसके जरिए ऐसी कोई हरकत हो तो उसे वहीं पे नाकाम किया जा सके। अगर आप देखें तो ये ड्रोन जो है अगर नीचे गिरा है तो यकीनन इसके पीछे की वजह जो है कहीं ना कहीं जो ड्रोन जैमर्स हैं वो हो सकते हैं, एंटी ड्रोन जो जैमर्स लगाए गए हैं।
तो इसमें पीछे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो पाकिस्तान की तरफ से जो प्रयास लगातार किए जा रहे हैं उससे निपटने की यहाँ पर भी तैयारियां उसी तरीके से की जाती हैं। अच्छा, बिल्कुल अगला सवाल भी मैं आपसे लूंगा, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से मैं इन तस्वीरों को पूरी स्क्रीन पर फुल विंडो में अपने दर्शकों को क्वाडकॉप्टर ड्रोन के दिखाना चाहूंगा, ताकि हमारे दर्शक भी ये भली भांति समझ सके कि इस क्वाडकॉप्टर ड्रोन का मिलना इन सरहदी इलाकों में ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और मेरे सहयोगी अजय लगातार आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि क्वाडकॉप्टर ड्रोन कोई सामान्य ड्रोन नहीं है। इस ड्रोन से आप हथियारों की तस्करी कर सकते हैं, इस ड्रोन से आप बाकायदा इन तमाम इलाकों में जासूसी कर सकते हैं, इस ड्रोन से बाकायदा आप नशे की बड़ी खेप जो है वो सरहद पार से पहुंचा सकते हैं। और इन क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इन इलाकों में देखा जाना या फिर ट्रैक किया जाना या फिर मिलना कोई नई और पहली बार नहीं है। सरहदी इलाकों में ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन कई बार ट्रैक किए गए हैं, डिटेक्ट किए गए हैं, लेकिन एक बार फिर से कठुआ के कटली गांव में इस ड्रोन का मिलना, ग्रामीणों ने इस ड्रोन को देखा, उसके बाद इस ड्रोन को डिटेन किया गया, उसके बाद स्थानीय पुलिस सुरक्षा एजेंसियों को इस ड्रोन के मिले जाने की जानकारी दी गई और अब सुरक्षा एजेंसियां इस ड्रोन की तह तक जाने की तलाशी कोशिश में लगी हुई हैं, क्योंकि कठुआ जैसे संवेदनशील सरहदी इलाकों में इस क्वाडकॉप्टर ड्रोन का मिलना यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे पाकिस्तान ने अपनी रणनीति बदली है और अब उसी रणनीति को टैकल करने के लिए हमारी भारतीय सेना, हमारा इंटेलिजेंस लगातार कोशिशें कर रहा है और उसी कोशिश का ये नतीजा कि ये ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया है ग्रामीणों के द्वारा, जिसके बाद ग्रामीणों ने बाकायदा इस वीडियो को बनाया, जो वीडियो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ताकि आप इस वीडियो के जरिए ये समझ सके कि इन ड्रोन्स का मिलना कठुआ जैसे संवेदनशील इलाकों में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कोई हथियार या फिर कोई नशीला पदार्थ जिसकी तस्करी इस ड्रोन के माध्यम से की जा रही थी, ऐसी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन भारतीय सीमा में प्रवेश करना इस ड्रोन का यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो फिलहाल